हेलो एवरीवन, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं सॉलिड स्टार के एपिसोड 189 का। और ये एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी गायब नहीं होगा, कुछ भी कट नहीं होगा। पूरी डिटेल में हम बताएंगे कि असल में क्या क्या होता है। जैसा कि एपिसोड वाले कर रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, और जितनी डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताएंगे उतनी डिटेल में कम से कम 3 एपिसोड वो बना सकते हैं एक एपिसोड के। तो चलिए देखते हैं हर एक चीज़ को, और पूरी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पर होता क्या क्या है। और गाइस, इस वीडियो के एंड में हम आप लोगों को सॉलिड स्टार के कल्टीवेशन के बारे में भी बताएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है कि कौन सा इमॉर्टल वॉरियर कौन सा होता है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता है, कौन सा कमज़ोर होता है। क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं डोंगों को, तो वैसे भी कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। इसलिए इस वीडियो के एंड में आप लोगों को उस चीज़ के बारे में भी बता देंगे। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर गोल्ड कैंग, ल्यू फेंग और बाकी सारे लोगों की फाइट चल रही थी, जैसे कि हम लोग को एपिसोड में भी दिखाया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और होने वाला है, जिससे कि यहाँ पर सारे लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ल्यू फेंग असल में यहाँ पर जीतेगा, तो जीतेगा कैसे सारे ट्रेजर्स को। और आज से हम बहुत ज़्यादा आराम से और धीमी स्पीड में समझाने वाले हैं, जिससे कि एक्सप्लेनेशन में मजे आए। एक ग्रुप रहता है वॉरियर का, जिसमें थे गोल्ड कैंग, ल्यू फेंग और पर्पल क्लॉक। जैसा कि पता है वो लोग ऑलरेडी ट्रेजर रूम में आ चुके थे टावर के अंदर, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है क्यूचिका। अभी जो क्यूचिका था वो यहाँ पर इस टावर की देखभाल करता था अपने साथियों के साथ में। वो यहाँ पर आया होता है जिससे कि वो लोग टेलिस्मैन ले सके, क्योंकि टेलिस्मैन लेकर उनके क्लैन वालों को फायदा हो सकता है, वो कई तरीके के ट्रेजर को ले सकते हैं। और ये जो टेलिस्मैन्स रहते हैं वो गोल्ड कैंग, ल्यू फेंग और पर्पल क्लॉक के पास में थे। और जो रूम रहता है उसको सिर्फ जो यांजी क्लैंसमैन का कोई वॉरियर रहता है उसको ही 2 टेलिस्मैन को इस्तेमाल करके खोल सकता है। जो यांजी क्लैंसमैन रहता है जो कि था क्यूची का, वो इधर पे आया था इसी पर्पस के लिए। भले ही यहाँ पर सारे उसको शक कर रहे थे, लेकिन जो गोल्ड कैंग रहते हैं, जो बाकी के लोग रहते हैं, उनके पास कोई चांस बचा ही नहीं था क्यूचिका को देने के अलावा इस टेलिस्मैन को, क्योंकि नहीं तो वो लोग ट्रेजर रूम को ही नहीं खोल पाते। इसको रिसीव करने के बाद क्यूची का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है। वो रिवील करता है कि उसके टावर के बीच में और उसके बीच में एक डीप कनेक्शन है। वो इस्तेमाल करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को, जिससे कि वो टेलिस्मैन के साथ बॉन्ड कर सके। बाय द वे, असल में जो एपिसोड 189 के प्रीव्यू में हम लोग को दिखाया गया है, उससे भी हम आगे का एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें हम बता देंगे कि जो ल्यू फेंग रहता है वो यहाँ पर जीतता कैसे है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग जो है पिनाकल लेवल के हैं। तो यहाँ पर उसको जैसे टेलिस्मैन मिलते हैं, क्यूचिका का जो स्टेटस रहता है वो न्यू मास्टर के फॉर्म में आ जाता है टावर का, या उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अपने क्लैंसमैन के साथ में कर पा रहा था चैटिंग, जो कि उसको कंट्रोल रूम से देख रहे थे। वो अपना प्रेलर को रिवील करता है कि उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस चाहिए उसकी रेस का। क्यूचिका को मिल गया था सेकंड टेलिस्मैन गोल्ड कैंग से, और वो ट्रेजर रूम को खोल देता है। जैसे ही डोर ऊपर की तरफ उठता है, वो हाल के अंदर चला जाता है ट्रेजर को खुद के लिए लेने के लिए। अब बाकी जो लोग रहते हैं, जैसे कि ल्यू फेंग, गोल्ड कैंग, पर्पल क्लॉक, वो भी उसके पीछे जाते हैं। उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक एंशिएंट चेस्ट है, 12 पावरफुल लॉक्स से बंद है, जिनको कि ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। क्यूचिका मजाक उड़ाता है गोल्ड कैंग का, जो कि फोर्सफुली चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करता है। क्यूचिका कहता है कि मैं ही सिर्फ यहाँ पर ऐसा हूँ जो कि इस चेस्ट को खोल सकता हूँ। अभी गोल्ड कैंग को बहुत हंसी गुस्सा आ जाता है। वो डिमांड करता है क्यूचिका से कि जल्दी से इस चेस्ट को खोलो, लेकिन जो क्यूचिका रहता है वो रिफ्यूज़ कर देता है। उसको लग रहा था कि जैसे उसने इस ट्रेजर को दिया उन लोगों के हाथों में, कहीं वो लोग इसको मार ना डालें। इसलिए वो ऑर्डर करता है टावर की आए क्योंकि डोर शट कर दो, जिससे कि यहाँ पर सारे लोग बंद होकर रह जाएं। अभी डोर जो रहता है पूरी के सील हो गया था, इसलिए गोल्ड कैंग को गुस्सा आ जाती है। लेकिन जो क्यूचिका रहता है उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो लोग अपनी गॉड कंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर जाने के लिए। ग्रुप को रियलाइज होता है कि जो क्यूचिका रहता है वो लोग साथ गेम खेल रहा है, उसने उन सबको अंदर ट्रैप कर लिया है ट्रेजर के लिए, जिससे कि वो खुद ही ले सके। ल्यू फेंग कामली देखता है सिचुएशन को। उसको पता थी कि जो गोल्ड कैंग है और जो क्यूचिका की लड़ाई है, उसकी वजह से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो उसके पास ज़रूर मिल जाएगी, और वो जाकर उस ट्रेजर को ले सकता है। सील रूम के अंदर गोल्ड कैंग, ल्यू फेंग और जो बाकी वॉरियर्स रहते हैं अब ट्रैप हो चुके थे। क्यूचिका अपने ट्रू प्लान को बताता है, और गोल्ड कैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है बाकियों का कि यहाँ पर वो मरने के लिए आया है। ये सुनकर सारे लोग स्टर्न रह जाते हैं। उनको रियलाइज होता है कि जो क्यूचिका रहता है वो पिनाकल एम्परर है, अपने आप को वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, जो कि सीरियसली हार्म भी कर सकता है उन लोगों को, या फिर उनको मार भी सकता है। वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके साथ गेम खेला गया है, क्योंकि जो क्यूचिका का प्लान रहता है वो कभी भी ट्रेजर को लेना नहीं था अपने लिए। जो क्यूचिका रहता है प्रिपेयर हो जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा दुख भरा सीन होता है उसकी रेसेस के लोगों के लिए। उसके जो फेलो यांजी क्लैंसमैन रहते हैं, जैसे कि मैनवू थे और लालाइमो थे, वो 2 टेलिस्मैन को ले लेते हैं, जो कि क्यूचिका ने डोर पर छोड़ दिए थे। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाते हैं, बहुत उनको दुख हो रहा था। उनको रियलाइज़ होता है कि जो क्यूचिका का प्लान था वो था सुसाइड करना हमेशा से ही। जो कंट्रोल रूम रहता है जहाँ पर क्यूचिका है, उसके क्लैंसमैन थे, उनमें एक क्लासमेट था, उसका नाम था पुआ। वो देख रहा था गुस्से में क्यूचिका को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए, और वो कुछ नहीं कर सकता था। क्यूचिका की जो डेथ रहती है
वो दिखा रही थी कि उसने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा था। उसने सारे सिनेरियो को अपने हिसाब से बना दिया था इससे कि वो यांजी इनहेरिटेंस को ले सके। उसका प्लान कभी भी इन्वेडर्स को ले जाना नहीं था ट्रेजर रूम तक, जहाँ पर कि उनको वो सील कर सके, बल्कि ये था कि वो दरवाजों के पास में कंट्रोल रूम के टेलिस्मैन को छोड़ जाएगा, इससे कि जो मैनबू रहते हैं, जो लादाइमो रहते हैं, उसको ले सकें, और जो ट्रू इनहेरिटेंस है वो लोग उसको ले सकें, जो कि सेपरेट रूम था जहाँ पर कि वो इन्वेडर्स को ले गया था। किसी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो रहता है उससे वहाँ पर एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि पूरा जो रूम रहता है उसमें वो धमाका फैल जाता है। अब जो किसी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन रहता है उससे बहुत भयानक वाला एक्सप्लोजन होता है जो कि पूरे रूम में फैल जाता है। लियू फेंग जो रहता है बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, तरीके से सर्वाइव कर जाता है। गोल्ड कैंग और जो बाकी लोग रहते हैं उन पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं। एक्सप्लोजन के बाद में पावर का जो एआई रहता है वो फाइनल मैसेज दिखाता है क्यूचिगा से अपने फेलो क्लैंसमैन को। उसमें उसने कहा था, अपने एक्शंस को बताता है कि वो सिंपली बहुत ज़्यादा थक गया था और उसकी जो डेथ रहती है वो एक एस्केप है इतने सालों के स्ट्रगल बाद में, जो कि उसने किया है अपनी रेस को बचाने के लिए। वो उन सबको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाता है कि फ्यूचर तुम लोगों के हाथ में है। उनसे कहता है कि ट्रेजर को ले लेना और जो गॉड कंट्री स्पेस पाथवे रहता है उससे तुम लोग चले जाना यहाँ से। सर्वाइवर जो रहते हैं उनको बहुत दुख तो हो ही रहा था, लेकिन जो रेस के लिए क्यूचिगा ने कहा उसके लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई थी। अब ट्रेजर रूम के अंदर जो वॉरियर्स रहते हैं उस क्यूचिगा के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से ऐसे करके बस रिकवर हो रहे थे। लियू फेंग ऑब्जर्व करता है कि जो पियर्सिंग टाइगर उसको बहुत से चोटें लगी हैं, वही जो पर्पल क्लॉक और जो गोल्ड कैंग है उनको कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, जिससे लियू फेंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट करा था पर्पल क्लॉक को थोड़ी बहुत चोटें तो लगेंगी। जो गोल्ड कैंग रहता है उसको भी शौक रहता है पर्पल क्लॉक के ऊपर। उसको लग रहा था कि यहाँ पर वो वीकनेस दिखा रहा था पहले की बैटल्स में। वो कहता है पर्पल क्लॉक से कि तुम्हारे पास कोई पावरफुल हिडन डिफेंस है। पर्पल क्लॉक मान लेता है कि हाँ उसके पास सर्वाइवल ट्रेजर्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें और नहीं बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर वो चेस्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो खुल ही नहीं रहा था। ग्रुप को रियलाइज़ होता है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने का, वो है गॉड कंट्रीज। गोल्ड कैंग जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था उस ग्रुप में, डिमांड करता है कि बाकी लोग पहले चले जाएं, जिससे कि यहाँ पर शॉक होने लगता है। जो वीकर वॉरियर्स थे लियू फेंग, पर्पल क्लॉक, पियर्सिंग टाइगर, वो एक टेम्प्ररी अलायंस को बनाते हैं गोल्ड कैंग के अगेंस्ट में। वो इंसिस्ट करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको सबसे पहले जाना चाहिए। अब यहाँ पर टेंशन रहती है, बस बढ़ती ही जा रही थी। पर्पल क्लॉक रिवील करता है, उसने एक्टिवेट कर दिया है वर्चुअल वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट को, जिससे कि वो गोल्ड कैंग के एक्शंस को रिकॉर्ड कर सके और उसको एक्सपोज कर सके पब्लिक में। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, गोल्ड कैंग उसका मजाक उड़ाता है। रिवील करता है कि जो टावर उसने सारे सिग्नल्स को जैम कर दिया है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया है ब्रॉडकास्ट को रिकॉर्ड करना। वो ये बात ही बताता है कि लाइट और साउंड को भी वो मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कोई भी रिकॉर्डिंग जो रहती है ना वो यूजलेस है, इसलिए तुम कोई भी एविडेंस नहीं दे पाओगे। अभी यहाँ पर उसके सारे रंग सामने आते रहते। गोल्ड कैंग इसलिए अनाउंस करता है कि वो उसको मार डालेगा और लियू फेंग और पर्पल क्लॉक को पूरा लूट लेगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि इन दोनों के पास में वैल्यूबल ट्रेजर्स हैं। अब जैसे गोल्ड कैंग मजाक उड़ाता है इसको इस्तेमाल करने से, जिससे कि यहाँ पर सारे लोग खत्म हो जाएंगे अगर गोल्ड कैंग ने कुछ भी करने की कोशिश करी। अभी यहाँ पर इंटेंसिफाई होती आ रही थी सिचुएशन, जिस टाइम पर तीनों जो वॉरियर्स रहते हैं उनको गोल्ड कैंग के कुन्ने में घुसेड़ दे रहा था, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर गोल्ड कैंग सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा। अब गोल्ड कैंग की वजह से पर्पल क्लॉक रिवील करता है एक पावरफुल ब्लैक क्रिस्टल को, जो कि लियू फेंग आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक एडवांस्ड फ्लेम गॉड क्रिस्टल, एक आइटम जिस मिलियंस ऑफ पॉइंट्स के बराबर है। गोल्ड कैंग मजाक उड़ाते हुए कहता है पर्पल क्लॉक का कि उसका जो ट्रम्प कार्ड है वो कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। पर्पल को एक्सप्लेन करता है कि जो क्रिस्टल है वो गोल्ड कैंग को तो नहीं मार पाएगा, लेकिन उसका जो एक्सप्लोजन रहता है इस स्मॉल क्लोज रूम में वो आराम से उसकी अनडाइंग बॉडी को डैमेज कर देगा, जो कि बहुत टाइम लगा देगी फिर रिकवर होने में। गोल्ड फैंग को लेकर ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो अटैक करेगा लियू फैंग के ऊपर पहले, क्योंकि वो उसको थ्रेट की तरह नहीं देखता था। तीनों के तीनों जो वीकर वॉरियर्स रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये डू और डाई सिचुएशन है, इसलिए वो फाइनल डेस्परेट हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। पियर्सिंग टाइगर को बहुत चोटें लगी हुई थी, इसलिए वो फाइनल सेक्रीफाइस करता है। वो अपनी अनडाइंग बॉडी को जला देता है एक्सप्लोड करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर बस थोड़ा सा इफेक्ट होता है गोल्ड कैंग के ऊपर। पर्पल क्लॉक मजाक उड़ाते हुए कहता है लियू फेंग कि तुम्हारे पास तो ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। वो अपने ट्रू वेपन को निकालता है, जो कि था कि एंशिएंट पर्पल क्लॉक, जो कि ट्रू ट्रेजर था, जो कि बाकी लोगों के जो डिफेंसिव रहते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल था। वो पूरे रूम को घेर लेता है, जिसमें कि ट्रैप हो जाते हैं गोल्ड कैंग और लियू फेंग। उसके बाद वो रिवील करता है कि उसने प्रीवियसली अपने आप को थोड़ा कम रखा था, जिससे कि वो सारे लोगों को धोखा दे सके। उसका जो ट्रेजर रहता है उसको वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका है वो पिनैकल एम्परर्स को मारने के लिए और एक एम्परर लिमिट को। पर्पल क्लॉक उसके बाद प्लेस कर देते अपने ब्लैक क्रिस्टल को क्लॉक के अंदर, और उसको पूरा भरोसा था कि उसका जो फोकस्ड एक्सप्लोजन रहता है
और तो क्लॉक की जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो इनफ रहेंगी गोल्ड कैंग को मारने के लिए। वो यहाँ पर घमंड से भर जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको लग रहा था कि आराम से वो गोल्ड कैंग की वेल्थ और ल्यू फेंग की मिस्टीरियस डिफेंसिव ट्रेजर को ले लेगा। वो हंसता है बहुत बुरी तरीके से, उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर ज़रूर जीतेगा और यहाँ पर उसके पास में बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेजर्स आने वाले हैं। वहीं जो कंट्रोल रूम रहता है वहाँ पर जो 3 यानजी क्लैंसमैन थे जिनका साथी क्यूची का था, इसने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया है। वो इस बैटल को देख रहे थे एक्साइटमेंट में। वो देख रहे थे कि यहाँ पर इन्वेडर्स थे जो कि एनिमीज थे, जो कि एक दूसरे को खत्म करने वाले हैं। ट्रेजर रूम के अंदर जो एंशिएंट पर्पल क्लॉक रहता है वो पूरे पावरफुल एक्सप्लोजन को जो कि आ रहा था फ्लेम गॉड क्रिस्टल से, वो डायरेक्टली उसको फोकस करता है गोल्ड कैंग की तरफ। गोल्ड कैंग एक एम्परल लिमिट का बंदा था, वो शॉक में रह गया था इस चीज को देखकर। भले ही उसकी जो इनिशियल ब्लास्ट रहती है उसका वो सामना कर ले रहा था अपने अनडाइंग बॉडी को जलाकर, लेकिन उसको फिर पता लगता है कि अटैक को ज्यादा पावरफुल वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। पर्पल क्लॉक के इस तरीके के धोखे को देखकर वो सोचता है कि मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है जो कि क्रिस्टल से भी ज्यादा खतरनाक लेवल का था। क्लॉक के बाहर जो पर्पल क्लॉक रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है जिस टाइम वो देखता है कि यहाँ पर कंबाइंड जो फोर्स रहती है 2 एक्सप्लोजन की, उससे वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता है। इसलिए वो थोड़ी अपनी अनडाइंग बॉडी को जलाता है जो कि 26% से कि ब्लास्ट को कर सके कंट्रोल। डेस्परेटली सारे एनर्जी को चैनल कर देता है नीचे की तरफ। जो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स होती है एक्सप्लोजन की वो आराम से जी ग्रेड के मेटल फोर्स को भी फाड़ देती है। अभी ग्रेड क्या होते हैं जैसे कि ABCD होता है, तो यहाँ पर उल्टा सिस्टम चलता है कि यहाँ पर जो A वाला रहता है वो कमजोर होता है, फिर B उससे मजबूत, फिर C उससे मजबूत, ऐसे करते करते ये जो था वो जी ग्रेड का मेटल फ्लोर था ट्रेजर रूम का। लेकिन यहाँ पर वो भी उसके सामने कमजोर पड़ गया था और यहाँ पर एक मैसिव क्राटर बन जाता है जो कि करीब 6000 किलोमीटर गहरा था। जो चेस्ट रहते हैं और जो बाकी आइटम्स रहते हैं इसमें की वर्ल्ड रिंग भी थी जिसमें की पूरी कमाई थी गोल्ड कैंग की और बाकी एम्परर्स की, वो भी नीचे की तरफ ब्लास्ट हो जाते हैं। ल्यू फेंग इस डेंजर को सेंस करता है, इसलिए अपनी ह्यूमन बॉडी को छिपा लेता है इंटरनल वर्ल्ड में। वो प्लेस करता है अपने ओरिजिनल कोर को एक स्पेशली मेड हाई डिफेंस वर्ल्ड रिंग में, जो कि वो फिर रख लेता है अपने शाबू विंग्स के अंदर। जो विंग्स रहते हैं जो वर्ल्ड रिंग रहती है वो नॉक हो जाती है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में, लेकिन उसको ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो वर्ल्ड रिंग जो रहती है अभी भी अपने आप को साबुत रख ले रही थी। अब एक्सप्लोजन जो रहता है जैसे जैसे करके खत्म होता है, यहाँ पर पर्पल क्लॉक आ जाता है क्रेटर की तरफ। हालांकि उसकी अनडाइंग बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि जो इतना ज़्यादा ट्रेजर उसको मिलने वाला है वो सेक्रीफाइस के लायक है। वो देखता है नीचे गिरी हुई वर्ल्ड रिंग को और पूरे में फैली हुई बेल्ट को जो कि वो लेना चाह रहा था, और सोचता है कि मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। और पर्पल क्लॉक पूरा नीचे चला जाता है 1000 किलोमीटर और यहाँ पर वो ट्रेजर को कलेक्ट करने के लिए आ गया था। उसका प्लान था यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेल्थ को लेना इससे कि नए वेपन्स और टेक्निक्स को ले सकें। और वहीं जो ल्यू फेंग का मोशा क्लैंसमैन होता है जो कि एक जी ग्रेड के मेटल के फ्रेगमेंट की तरह है, वो सोचता है कि मैं इसको भी ले लूँगा सारे आइटम्स में से, जिसमें कि ट्रेजर चेस्ट भी है। अब जिस टाइम पर्पल क्लॉक नीचे पहुंच जाता है उसको रियलाइज होता है कि जो चेस्ट वो मिसिंग है, उसको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। उसके हाथ में ल्यू फेंग बाहर आ जाता है, वो अपने आप को रिवील करता है कि वो यहाँ पर ब्लास्ट से बच गया है। वो मजाक उड़ाता है पर्पल क्लॉक का और उसको थैंक्स कहता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे ये ट्रेजर मिल पाया है। पर्पल क्लॉक को बहुत गुस्सा आता है, उसको लगता है कि ल्यू फेंग है जो कि एक बहुत ज़्यादा वीक वॉरियर था, क्योंकि उसने सारे के सारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल ट्रेजर ले लिया है। उसी दौरान जो 3 यानजी क्लैंसमैन होते हैं कंट्रोल रूम में, वो सब कुछ देख रहे थे। वो शॉक रह गए थे ल्यू फेंग के सर्वाइवल को देखकर, उनको रियलाइज होता है कि वही ट्रू विनर है ट्रेजर हंट का। वो सोचते हैं कि टावर को ऑलरेडी डैमेज तो हो चुका है, जो कि अब सिर्फ 20% फंक्शनल है एक्सप्लोजन की वजह से। इसलिए पुआ है जो कि उनका न्यू लीडर था, वो डिसाइड करता है कि टावर जो है वो यूजलेस है और उसको ऑर्डर करता है कि उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा। 3 जो उनमें से रहते हैं वो वापस आते हैं गॉड कंट्री में, जहाँ पर उनको इन्फॉर्म करते हैं अपने सारे क्लैंसमैन को क्यूचिका के डेथ के बारे में। वो एक्सप्लेन करते हैं अपने सेक्रीफाइस को उन्होंने यहाँ पर सिक्योर कर लिया है, रेसिस की इनहेरिटेंस को, और यहाँ पर उन्होंने टेक्निक्स को भी कलेक्ट कर लिया है और ट्रेनिंग मेथड्स को भी, जो कि ट्रू फाउंडेशन है उनके लोगों के लिए। वो एक्सप्रेस करते हैं इस दुख को कि यहाँ पर उनके लीडर मारे जा चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद थी कि उनकी जो रेस है वो कभी ना कभी फिर से राइज ज़रूर होगी। अब डिस्ट्रॉयड टावर में से निकलता है ल्यू फेंग और पर्पल क्लॉक। ल्यू फेंग यहाँ पर मजाक उड़ाता है पर्पल क्लॉक की लालच का। वो कहता है कि जो मैं ही हूँ यहाँ पर असली विजेता ट्रेजर हंट का। पर्पल क्लॉक को बहुत गुस्सा आता है, उसने ऑलरेडी अपनी अनडाइंग बॉडी को जला दिया था और उसने काफ़ी सारी फ्लेम गॉड क्रिस्टल को भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादातर ट्रेजर को हार चुका है ल्यू फेंग के हाथों। पर्पल क्लॉक को यहाँ बहुत बड़ी देखिए तलब होती है कि वो यहाँ पर बदला ले ल्यू फेंग से और अपने वो सीक्रेट को भी प्रोटेक्ट करके रख सके, नहीं तो यहाँ पर ल्यू फेंग सब में फैला देगा, इसलिए वो अटैक कर देता है। लेकिन ल्यू फेंग इस्तेमाल करता है स्ट्राइक टेबल का, वो आराम से यहाँ से निकल जाता है। उसका जो ह्यूमन फॉर्म था वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट पर्पल क्लॉक उसको नहीं पकड़ पा रहा था उस टावर के अंदर। पर्पल क्लॉक को लगता है कि उसकी यहाँ पर डिसएडवांटेज है, इसलिए वो सोचता है कि टावर को छोड़ देगा और ओपन स्पेस में जाकर ल्यू फेंग को मारेगा। एक बार वो लोग बाहर आ जाते हैं, ल्यू फेंग हाल के अपनी बॉडीज को बदल देता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म में। वो सब्र करके इंतजार करता है पर्पल क्लॉक का वहाँ से
निकलने का। पर्पल क्लॉक जैसे ही बाहर की तरफ आता है वो हैरान रह जाता है इस मैसिव 100 किलोमीटर लंबे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को। वो यहाँ पे कंफ्यूज था, उसको लग रहा था कि ये कोई नया थ्रेट है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये ल्यू फेंग से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ होगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि पहने हुए था किंग आर्मर, वो इस्तेमाल करता है अपने क्लॉज बेस्ड अटैक को, जिससे कि वो पर्पल क्लॉक को फोर्स कर सके पीछे की तरफ ढकेलने के लिए। जो बीस्ट की इमेंस साइज था और स्पीड थी, उससे पर्पल क्लॉक पूरी तरीके से ओवरवेलम हो गया था। उसको रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। उसने ऑलरेडी सारी अनडाइंग एनर्जी को पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें खो दिया है। इसलिए उसको समझ में आता है कि जो ल्यू फेंग है, जिसको क्यों ज़्यादा कमजोर समझ रहा था, उसने हेल्प के लिए बुला लिया है। असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसको यही लग रहा था। उसको रियलाइज होता है कि सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी है। इसलिए पर्पल क्लॉक जो रहता है वहां से दूर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। ल्यू फेंग की ह्यूमन बॉडी फिर से वहीं पर ही आ जाती है। वो देखती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फॉर्म की तरह कि वो एक वॉरियर बन चुका है, लेकिन अभी भी उसमें एब्सोल्यूट पावर नहीं है और टेक्निक्स नहीं है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, जो कि ट्रू एम्परर लिमिट के पास में होती है। अच्छा, आप लोगों को थोड़े सारे कल्टिवेशन के बारे में बता देते हैं इसी वाली वीडियो में, क्योंकि जाहिर सी बात है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है। लोग काफी ज्यादा स्पीड में वो चला रहे हैं इस डोंगा को। तो यहाँ पर हम लोग को ये सब कुछ तो पता है कि सबसे पहले स्टूडेंट लेवल आता है, फिर उसके बाद जो गॉड ऑफ वॉर दिखाए गए थे अप्रेंटिस लेवल, उसका प्लैनेटरी लेवल आता है, स्टेलर लेवल, यूनिवर्स लेवल, डोमेन मास्टर और वर्ल्ड मास्टर। तो अभी जो ल्यू फेंग रहता है वो वर्ल्ड मास्टर पे, जो कि 6वीं लेवल होती है सॉर्सरी कल्टीवेशन में। अब यहाँ पर उसके बाद में आती है इमॉर्टल लेवल। अब इमॉर्टल लेवल भी जो रहती है वो 3 में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहले तो लॉर्ड, अब जो लॉर्ड वाली रहती है इमॉर्टल लेवल, वो भी डिवाइडेड होती है लो, हाई और पिनेकल में। उसके बाद रहती है मार्क्यूस लेवल, जो कि वो भी डिवाइड होती है लो, हाई और पिनेकल में। और उसके बाद आती है किंग लेवल। अब यहाँ पर जो हम लोग को वॉरियर्स दिखाए जा रहे हैं, पर्पल क्लॉक और जो गोल्ड गैंग रहते हैं, और जो ल्यू फेंग की खुद की जो फाइटिंग एबिलिटीज हैं, उसका जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो अभी इसी वाली लेवल पर है, इमॉर्टल की। किंग लेवल भी रहती है, वो 5 लेवल्स में डिवाइड है, जो कि सबसे पहले लो आती है, फिर हाई आती है, फिर पिनेकल आती है, फिर लिमिट आती है। हमने काफी जगहों पर कहा था इसी वीडियो के दौरान कि किंग लेवल की वो पिनेकल पर था, किंग लेवल की वो लिमिट लेवल पर था। तो यहाँ पर किंग लेवल की पिनेकल का मतलब ये नहीं कि वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर भी लिमिट है, और उसके ऊपर फिर एक और है जो कि इनविंसिबल है, जो कि अभी हम लोग को कोई भी वॉरियर दिखाया नहीं गया है। ल्यू फेंग रहता है वो एक पिनेकल लेवल का जो इमॉर्टल किंग रहता है उसका सामना भी कर सकता है। और ये जो तीनों की तीनों लेवल्स हैं, हम फिर से बता रहे हैं कि ये इमॉर्टल के अंदर ही आती हैं। ये 7th ही लेवल है असल, जैसे कि 6वीं वाली थी मास्टर लेवल, वैसे ये जो इमॉर्टल लेवल है 7th लेवल है, जो कि लॉर्ड मार्क्यूस और किंग में डिवाइड है। और अभी जो ल्यू फेंग की कॉम्बैट एबिलिटी है वो किंग लेवल पर है, और जो वॉरियर्स हम लोग को दिखाए जा रहे हैं वो भी किंग लेवल की पिनेकल या लिमिट वाले हैं। उसके बाद में फिर यूनिवर्स वैनर आ जाता है। उसके बाद में फिर यूनिवर्स मास्टर आता है। जो हम लोगों को ल्यू फेंग के मास्टर दिखाए जा रहे हैं वो अभी यूनिवर्स मास्टर लेवल पर ही हैं। हालांकि उसके ऊपर अभी और लेवल्स भी आते हैं, जैसे कि ट्रू गॉड वगैरह। अभी हम लोग को जो मास्टर दिखाए गए हैं ना, जो अभी अर्थ के ऊपर स्पेसशिप में आए थे ल्यू फेंग के पहले मास्टर से सबसे ज्यादा पहले, तो वो ट्रू गॉड लेवल पर ही थे। उससे ऊपर अभी हम लोग को जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद आएगी। बट यहाँ पर मेन चीज थी यहाँ पर कि इमॉर्टल लेवल के बारे में हम लोग जान लें। तो चलिए वीडियो पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसको समझ में आ जाता है कि अभी भी उसके जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, जैसे कि ट्रू एम्परर लिमिट, एम्परर का मतलब यहाँ पर किंग होता है, तो किंग लिमिट के जो बंदे रहते हैं उनकी बराबरी वो नहीं कर सकते हैं टेक्निक्स के मामले में। इसलिए वो इस एरिया को छोड़ देता है अपनी शिप के ऊपर बैठकर, और दूर आए पर जो पर्पल क्लॉक रहता है वो कसम खाता है कि वो हंट जरूर करेगा ल्यू फेंग को और उसको मारेगा, क्योंकि ल्यू फेंग ने उसके सारे ट्रेजर्स को ले लिया है। उसकी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सीक्रेट्स के बारे में भी उसको पता लग गया है, इसलिए वो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता है। वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका अगले वाला जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। उसके लिए कर लीजिए आप सब्सक्राइब।